Hello, my dear students. Once again, I welcome you all in the class of Science, class 8th. And my dear students, today we are going to start 7th chapter of your NCERT textbook, Conservation of Plants and Animals. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई होप कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं. आप सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी पार्क में या किसी ना किसी नेशनल पार्क में विजिट किया होगा. आप लोगों ने वहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स और वैरायटी ऑफ प्लांट्स ज़रूर देखे होंगे. किसी ज़ू में आप लोगों ने कभी विजिट किया होगा, तब भी आप लोगों ने अलग अलग काइंड्स के एनिमल्स आप लोगों ने देखे होंगे. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. सबसे पहले चैप्टर के नेम को हम लोगों को समझना है. व्हाट इज़ द मीनिंग, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. कंजर्वेशन, द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज व्हाट, बचाना. अगर हम लोग कहें किसी चीज़ को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, जब हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए ऐसे कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को बचा सकें, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन. सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है. आप सभी लोगों ने नेशनल पार्क्स के बारे में सुना होगा. आप सभी लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में सुना होगा, ज़ू के बारे में सुना होगा. ये सारे क्यों बनाए जाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मेकिंग ऑफ दीज थिंग्स. इनको बनाने के पीछे क्या रीज़न है. जो रीज़न है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पर बात आएगी डिफॉरेस्टेशन की. आप सभी लोगों को पता होगा व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन. तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के बारे में दिया हुआ है आपकी बुक में. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. जब हम पूरा का पूरा फॉरेस्ट कट करने लग जाएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्लांट्स को कट करने लग जाएं, तब हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन. तो a great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. प्लांट्स और एनिमल्स का होना इस अर्थ पर ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर को रिलेट कर करके रहना और इकोसिस्टम में रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज हम बोथ किसी ना किसी वे में दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट से क्या है, जुड़े हुए हैं. उनके साथ हमारा इंटर रिलेशन है. टुडे अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन. आज एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जो कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं और प्लांट स्पीसीज़ हैं जो कि क्या होते जा रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं. So what is the reason behind this? Deforestation. So what is the meaning of deforestation? We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. Trees in the forest are cut for some of the purpose mentioned below. क्यों ट्रीज की कटिंग की जाती है. प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन मीन्स एग्रीकल्चर के लिए लैंड इंक्रीज करना है, तो डिफॉरेस्टेशन करते हैं. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. अगर आपको बनानी है, सिटीज़ बनानी है, अर्बनाइजेशन करना है, जो विलेजेस हैं उनको शहर में कन्वर्ट करना है, अर्बनाइजेशन करना है, सो हमें डिफॉरेस्टेशन करना होगा बिकॉज इंडस्ट्रीज लगानी है. लास्ट, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. फर्नीचर बनाने के लिए जो लार्ज पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, वुड का यूज़ किया जाता है. सो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है. सम नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण ही डिफॉरेस्टेशन होता है, बट कई बार फॉरेस्ट फायर सुना होगा आप लोगों ने, जंगलों में आग लग जाती है, या कई बार सूखा पड़ जाता है जब बिल्कुल रेन ना हो बहुत समय के लिए, तब वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की कंडीशंस अपने आप नेचुरली भी हो सकती है. सो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा.
डिफॉरेस्टेशन की, डिफॉरेस्टेशन इज व्हाट, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस. अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे ह्यूमंस पर, अदर ऑर्गेनिजम्स पर, और इस अर्थ की जो इकोसिस्टम है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे. पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also get lowered. They know that deforestation disturb the balance in the nature. Deforestation क्या करेगा, इस नेचर के पूरे बैलेंस को, इकोसिस्टम के पूरे बैलेंस को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil will डिक्रीजेस. रेनफॉल भी नहीं होगी. आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो फॉरेस्ट हैं वो रेनफॉल कॉज करते हैं. रेनफॉल के लिए एक बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल थिंग है अर्थ पर वो है फॉरेस्ट. सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, सॉइल इरोजन भी होगा. सो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं. आप इन सबको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा अर्थ में, और जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंट्रोल करते हैं बाय टेकिंग इन और यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर मेकिंग देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज़ ही नहीं होंगे. डिफॉरेस्टेशन में हम ट्रीज़ को जब कट कर देंगे तो इस यहाँ पर आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और ऐसी बहुत सारी प्लांट स्पीसीज़ हैं या एनिमल स्पीसीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और एक्सटेंट भी हो सकती हैं. When the amount of carbon dioxide increases in the atmosphere, this will lead to global warming, as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This cause drought. और रेन नहीं होगी तो ड्रॉट होंगे. ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ेगा. जब बहुत समय के लिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रेन ना हो तो वहाँ पर ड्रॉट की कंडीशंस आ जाती है. डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में भी डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा चेंज लाता है. सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत लेवल तक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. नाउ डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे. वाटर रुक नहीं पाएगा, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है जो क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा था वाटर टेबल के बारे में, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होने से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो ह्यूमंस को होगी, बिकॉज जितना भी पार्ट है हमारी कंट्रीज़ का और अदर कंट्रीज़ में वो मोस्टली ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड होता है. सो देयर आर वेरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे हैं. अब हमें डिफॉरेस्टेशन से के जो कॉन्सिक्वेंस है उनसे बचना कैसे, उसके बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम होगी डिफॉरेस्टेशन से, उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो सिर्फ ह्यूमन को असर करेगा, ऐसा नहीं है. बट साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन का जो इफ़ेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा. इकोसिस्टम में हर एक छोटा सा छोटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हर एक काइंड की स्पीसीज, हर एक चीज़ उसमें क्या है, इफ़ेक्ट होगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स,
दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आज हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है। अब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है आगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। एनिमल लाइफ को भी अफेक्ट होगा। तो कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, कैसे हम इनका संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास ऑफ द साइंस। सी यू ऑल in the next class. Thank you. Have a nice day.